अगर आप ये सुन रहे हैं तो इस वक्त दुनिया की सारी दौड़-भाग आपसे बहुत दूर जा चुकी है। बस एक लम्हा लीजिए, एक गहरी सांस और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो थकान को भी पिघला देगी और मन की हलचल को चुप करा देगी। आंखें बंद करके सिर्फ मेरी आवाज पे भरोसा कीजिए, क्योंकि इस रात आप, आपकी सांसें और ये कहानी धीरे धीरे आपको गहरी सुकून भरी नींद की तरफ ले जाएगी। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। नील को रातें हमेशा थोड़ी लंबी लगती थीं। दिन में सब कुछ ठीक रहता, ऑफिस, लोगों की आवाजें, फोन की घंटी, चाय की प्याली, सब कुछ जैसे उसे बांधे रखता। लेकिन रात में जैसे सब खुल जाता। आज भी वही हुआ। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती सड़क की पीली रोशनी दीवार पर हल्का सा साया बना रही थी। नील करवट बदलकर लेट गया। उसके कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक बिस्तर, एक लकड़ी की कुर्सी और खिड़की के पास रखा छोटा सा पौधा जिसे वो रोज पानी देता था, चाहे खुद को देना भूल जाए। नील की उम्र 32 साल थी। लोग कहते थे, नील बड़ा समझदार है, नील पर भरोसा किया जा सकता है। नील सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन रात में जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी जागती। आज भी वही बेचैनी थी। वो छत को देख रहा था, जहां कुछ भी नहीं लिखा था, फिर भी मन पड़ रहा था। उसे याद आया, आज ऑफिस में उसने कैसे अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी, उसे खुद नहीं पता। वो बस चुप हो गया था। नील ने धीरे से आंखें बंद की। उसी पल वो सवाल आया। कोई भारी सवाल नहीं, कोई डराने वाला सवाल नहीं, बस एक सीधा सा सवाल। मैं ऐसा क्यों हूं? नील ने इस सवाल को पहली बार नहीं सुना था। यह सवाल कई रातों से उसके साथ था, जैसे कोई खिड़की के पास बैठकर चुपचाप उसे देख रहा हो। नील ने करवट बदली और खिड़की की तरफ मुंह किया। बाहर सब शांत था। कोई जल्दी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस रात। उसे याद आया, बचपन में वो कितना ज्यादा बोलता था। जो मन में आता कह देता। फिर धीरे धीरे उसने सीख लिया कि हर बात कहना जरूरी नहीं, और न जाने कब ये जरूरी नहीं आदत बन गई। नील को दुख नहीं हो रहा था, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मैं ऐसा क्यों हूं? उसने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन सामान्य थी, मतलब सब ठीक था। फिर भी ये सवाल क्यों? नील को अचानक समझ में आया, ये सवाल जवाब के लिए नहीं था। ये सवाल बस ये देखना चाहता था कि नील खुद को सुन रहा है या नहीं। दिन में नील सबको सुनता था, रात में पहली बार वो खुद को सुन रहा था। ये एहसास आते ही उसके कंधे ढीले पड़ गए, जैसे कोई बोझ जो उसने पहना ही नहीं था उतर गया हो। नील ने गहरी सांस ली। उसके भीतर से कोई आवाज नहीं आई, कोई सलाह नहीं, कोई समाधान नहीं, बस शांति। और उसी शांति में वो समझ गया, उसे बदलने की जरूरत नहीं, उसे सही बनने की जरूरत नहीं, उसे बस खुद के पास थोड़ी देर बैठने की जरूरत है। खिड़की के बाहर कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आई। फिर से सन्नाटा। नील की आंखें भारी होने लगीं। सवाल अब भी वही था, लेकिन अब वो डरावना नहीं था। वो एक दोस्त की तरह था, जो बस ये कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। और नील धीरे धीरे नींद में चला गया, बिना किसी जवाब के, बिना किसी नतीजे के। नील की नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह जब आंख खुली तो अलार्म बजने से पहले ही वो जाग चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। नील कुछ देर यूं ही लेटा रहा। कल रात का सवाल अब भी उसके पास था, लेकिन अजीब बात यह थी, आज वो सवाल भारी नहीं लग रहा था, बस मौजूद था। नील उठा, रसोई में गया, चाय बनाई। कप को दोनों हाथों से पकड़कर वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में जल्दी में थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई ऑफिस, कोई कहीं नहीं, बस चल रहा था। नील ने चाय का एक घूंट लिया। उसे याद आया, आज शनिवार है, ऑफिस नहीं जाना। ये सोचकर उसके भीतर एक हल्की सी राहत आई।
दोपहर तक वो घर में ही रहा। पुराने किताबों की अलमारी खोली, एक डायरी मिली जिसे उसने बरसों से नहीं छुआ था। डायरी के पहले पन्ने पर उसकी ही लिखावट थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी जल्दबाज। नील ने पढ़ा, आज मैं बहुत खुश हूं, पता नहीं क्यों। नील मुस्कुरा दिया। उसे याद नहीं था ये कब लिखा था, लेकिन ये याद था कि उस समय खुशी को वजह नहीं चाहिए थी। वो डायरी लेकर फिर से बिस्तर पर बैठ गया। पन्ने पलटते पलटते एक जगह वो रुक गया। लिखा था, आज मैंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक था, फिर भी चुप रहा। नील ने डायरी बंद कर दी। उसने पहली बार महसूस किया वो ये सब पढ़ नहीं रहा, वो खुद को देख रहा है। कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस पहचान। शाम होते होते नील बाहर निकल गया, पास के पार्क में। वहां एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठे चिड़ियों को दाना डाल रहे थे। नील थोड़ी दूरी पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर बुजुर्ग ने बिना देखे कहा, रातें कभी कभी बहुत कुछ दिखा देती हैं, है ना? नील चौंका, फिर हल्के से बोला, हां, बस यही। उसके बाद फिर चुप्पी। नील को अच्छा लगा कि किसी ने उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। कोई जानना नहीं चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, बस साथ बैठा था। सूरज ढलने लगा। नील उठा, घर की ओर चल पड़ा। रात फिर आई, कमरा वही था, खिड़की वही, बिस्तर वही। नील लेट गया। आज सवाल फिर आया, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन आज इस सवाल के साथ डर नहीं था। आज ये सवाल एक हल्की रोशनी जैसा था, जैसे कह रहा हो, चलो धीरे धीरे। नील ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि शायद उसे हर बात समझने की जरूरत नहीं, शायद कुछ चीजों का बस साथ रहना काफी है। सवाल भी ऐसी ही एक चीज है। और इसी एहसास के साथ नील की सांसें धीमी होने लगीं। कमरा शांत था, मन भी। खिड़की के बाहर रात ने सब कुछ ढक लिया था। नील फिर से नींद में चला गया, इस बार थोड़ा और हल्का होकर। नील की नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह जब आंख खुली तो अलार्म बजने से पहले ही वो जाग चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। नील कुछ देर यूं ही लेटा रहा। कल रात का सवाल अब भी उसके पास था, लेकिन अजीब बात यह थी, आज वो सवाल भारी नहीं लग रहा था, बस मौजूद था। नील उठा, रसोई में गया, चाय बनाई। कप को दोनों हाथों से पकड़कर वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में जल्दी में थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई ऑफिस, कोई कहीं नहीं, बस चल रहा था। नील ने चाय का एक घूंट लिया। उसे याद आया, आज शनिवार है, ऑफिस नहीं जाना। ये सोचकर उसके भीतर एक हल्की सी राहत आई। दोपहर तक वो घर में ही रहा। पुरानी किताबों की अलमारी खोली, एक डायरी मिली जिसे उसने बरसों से नहीं छुआ था। डायरी के पहले पन्ने पर उसकी ही लिखावट थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी जल्दबाज। नील ने पढ़ा, आज मैं बहुत खुश हूं, पता नहीं क्यों। नील मुस्कुरा दिया। उसे याद नहीं था ये कब लिखा था, लेकिन ये याद था कि उस समय खुशी को वजह नहीं चाहिए थी। वो डायरी लेकर फिर से बिस्तर पर बैठ गया। पन्ने पलटते पलटते एक जगह वो रुक गया। लिखा था, आज मैंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक था, फिर भी चुप रहा। नील ने डायरी बंद कर दी। उसने पहली बार महसूस किया वो ये सब पढ़ नहीं रहा, वो खुद को देख रहा है। कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस पहचान। शाम होते होते नील बाहर निकल गया, पास के पार्क में। वहां एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठे चिड़ियों को दाना डाल रहे थे। नील थोड़ी दूरी पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर बुजुर्ग में बिना देखे कहा, रातें कभी कभी बहुत कुछ दिखा देती हैं, है ना? नील चौंका, फिर हल्के से बोला, हां, बस यही। उसके बाद फिर चुप्पी। नील को अच्छा लगा कि किसी ने उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। कोई जानना नहीं चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, बस साथ बैठा था। सूरज ढलने लगा।
नील उठा, घर की ओर चल पड़ा। रात फिर आई। कमरा वही था, खिड़की वही, बिस्तर वही। नील लेट गया। आज भी सवाल फिर आया, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन आज इस सवाल के साथ डर नहीं था। आज ये सवाल एक हल्की रोशनी जैसा था, जैसे कह रहा हो, चलो धीरे धीरे। नील ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि शायद उसे हर बात समझने की जरूरत नहीं। शायद उस रात नींद जल्दी आ गई थी। लेकिन नील को पता था, कुछ रातें सोने के लिए नहीं होती, कुछ रातें बस अंदर बैठने के लिए होती हैं। सुबह जब आंख खुली तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। नील को बारिश हमेशा अच्छी लगती थी। बारिश में कोई जल्दी नहीं होती, सब कुछ अपने समय से गिरता है। नील ने छाता उठाया और बाहर निकल गया। सड़क ज्यादा भीगी नहीं थी, बस उतनी कि कदम संभाल कर रखने पड़े। पास की गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां वो पहले भी आया था, लेकिन कभी रुका नहीं था। आज रुक गया। दुकान के अंदर एक औरत बैठी थी। उम्र ज्यादा नहीं, शायद 40 के आसपास। नाम लिखा था सुमन। सुमन चाय बना रही थी। उसकी हरकतों में कोई जल्दी नहीं थी। नील ने चुपचाप एक कोने में बैठकर चाय का इंतजार किया। चाय आई, सादा, न ज्यादा मीठी न ज्यादा तेज। नील ने पहला घूंट लिया, कुछ नहीं कहा। सुमन ने भी कुछ नहीं पूछा। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर सुमन ने जैसे अपने आप से कहा, कुछ लोग चाय पीते नहीं, बस पकड़ कर बैठते हैं। नील ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद वो बस इतना ही बोला। बारिश तेज हो गई। दुकान की छत पर बूंदों की आवाज एक ताल में गिरने लगी। नील को लगा जैसे ये आवाज उसके भीतर की किसी बेचैनी को धीरे धीरे धो रही हो। सुमन ने फिर कहा, बारिश में सब थोड़ा साफ दिखता है। नील ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था वो किस बात से सहमत है। बस इतना पता था कि यहां बैठकर उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ रहा। कुछ देर बाद वो उठा, पैसे दिए। सुमन ने कोई मुस्कान नहीं दी, कोई सवाल नहीं पूछा, बस सिर झुका दिया। नील बाहर आ गया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। घर लौटते समय उसने महसूस किया उसके मन में कोई नई बात नहीं जुड़ी, फिर भी कुछ बदला था। रात आई। कमरा वही था, खिड़की वही, नील वही। वो बिस्तर पर लेटा। आज भी वो सवाल आया, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन आज इस सवाल के साथ डर नहीं था। आज ये सवाल एक हल्की रोशनी जैसा था, जैसे कह रहा हो, चलो धीरे धीरे। नील ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि शायद उसे हर बात समझने की जरूरत नहीं। शायद उस रात नींद जल्दी आ गई थी। लेकिन नील को पता था, कुछ रातें सोने के लिए नहीं होती, कुछ रातें बस अंदर बैठने के लिए होती हैं।